औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum dear students, I am Nasir Ilyas and today I am going to start chapter number 1 of business math for ICOM। तो जी बच्चों, ICOM का जो है वो भी मैथ स्टार्ट कर दिया गया आपके लिए, और ICOM के इंशाल्लाह आपको ये बुक है मेरे पास जी, नदीम अख्तर सिद्दीकी, तारिक अली ख़ान। ये इंशाल्लाह मैं आपको कराऊंगा क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस में यही पढ़ाई जा रही है, तो मैं भी इंशाल्लाह आपको यही कराऊंगा। इसके बाद अगर आप कोई और बुक पढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह अगर ज़्यादा कमेंट्स नीचे हुए तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है जी। इनके दो आर्थर अगर आप एक भी कर लेंगे ना तो समझे आपकी बोर्ड की तैयारी हो जाती है। इस क्वेश्चंस जो है कॉन्सेप्ट आपको दोनों तीनों जो भी बुक्स हो गई, एक मोहम्मद अब्दुल्ला की, एक और है मुझे उसका नाम नहीं देर में आ रहा, 3-4 बुक्स जहाँ कोई भी आप देख लें उसमें कॉन्सेप्ट वही होंगे, क्वेश्चन की वैल्यूज़ वो चेंज कर देता है। तो एक ही बुक से आप पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो नदीम अख्तर सिद्दीकी जो है ये ज़्यादातर बुक पढ़ाई जा रही है, इसलिए मैंने भी यही शुरू करवाई है और मैं अपने बच्चों को भी यही पढ़ाता हूँ। तो आइए जी करते हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 है। इसमें चैप्टर नंबर जो 1 है इसकी एक्सरसाइज हमारे पास है जी 1.1, और 1.1 में हमारे पास सेक्शन नंबर 1 है और सेक्शन नंबर 2 है। तो कोशिश करते हैं जी एक ही वीडियो में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो है इसको कंप्लीट करवाया जाए। सेक्शन 1 में डेफिनेशंस भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, डेफिनेशंस की मैं एक लाख से वीडियो बना दूंगा चैप्टर वाइज, वो आप वहाँ से कर लेना, ठीक है जी। तो आइए जी करते हैं। इसका जो है सेक्शन 1 का पहली जो 4 इसकी डेफिनेशन है, 5वां सवाल है हमारे पास। ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखिए, डिवाइड रुपीज़ 6000 इन द रेशो 5:7। 6000 जो है इसके हमने हिस्से करने हैं, 5 हिस्से अलग कर देने हैं और 7 हिस्से अलग कर देनी है। देखिए आप पहले लिख लें जी अमाउंट हमारे पास कितनी है। अमाउंट है जी हमारे पास 6000। उसके बाद आप लिखेंगे जी रेशो है हमारे पास 5:7। फिर आप क्या करेंगे जी, सम ऑफ रेशो कर लेंगे। सम ऑफ रेशो में आप लिखेंगे 5 + 7, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12। उसके बाद आपने अब इसके 2 हिस्से करने हैं। आप लिखेंगे फर्स्ट शेयर, सेकंड शेयर, ठीक है जी। फर्स्ट शेयर जो पहला हिस्सा है उसको आपने कैसे करना जी, जो 6000 है इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, और सम ऑफ रेशो हमेशा आपका नीचे ही आता है, उस पर आप इसको डिवाइड करवा देंगे। इसका मैं आंसर निकालता हूँ जी। 6000 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 6000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से और डिवाइड कर देंगे 12 पे, या फिर आप 12 को डिवाइड कर दें 6000 पे, 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, आपका आंसर एक ही आएगा। तो मैं देखिए इसको डिवाइड करवा रहा हूँ। 12 1 12, 12 5 60, तो हमारे पास 500 आ गया। 500 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो ये 2500। तो ये हमारे पास पहला शेयर आ गया। 5 हिस्से हमने इसके अदा कर लिए। कैलकुलेटर मैंने ट्राई की है चलाने की, नहीं चला, लगता है इसके सेल वीक हो गए हैं। चलें अब सेकंड शेयर इसका निकालते हैं। सेकंड शेयर में हमारे पास क्या होगा, 6000 दोबारा आप लिखेंगे और उसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से और डिवाइड करवाएंगे 12 पे, इस तरह। फिर इसकी हम ऐसे कटिंग कर लेंगे, आपने कैलकुलेटर से कर लेना है इसको, ओके जी। 500 आ गया और 7 5 35। दूसरा जो इसका हमारे पास आंसर आ गया ना, वो 3500 आ गया जी। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेशन 5 का, वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। इन दोनों को आप दोबारा प्लस करके देख लें, 6000 ही बनेगा, ठीक है जी।
हाँ जी। अब जी इसका करते हैं जी सेकंड जो मतलब कि 6 वाला जो क्वेश्चन है इसका। सेविंग इनकम्स ऑफ 2 persons आर 1/9 एंड 2/3, हु इज़ सेविंग मोर। वो मैं कह रहा जी दो बंदे हैं ना, उनकी सेविंग है हमारे पास, एक वो सेव कर रहा है जी 1/9 हिस्सा और दूसरा सेव कर रहा है 2/3। इसमें से कौन सी वैल्यू कहने के ज़्यादा ही है, हमसे वो ये पूछना चाह रहा है। तो इसका आसान तरीकाकार हमारे पास क्या होगा कि आपने क्या करना है जी, इसकी रेशो फाइंड कर लेनी है इस तरह। अब 3 और 9 के फैक्टर्स बना लें, एलसीएम ले लें तो 9 ही आएगा। 9 से दोनों साइड्स को आप मल्टीप्लाई करवा दें, इसके यानी कि ओवर्स ख़त्म करवा देंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखिए 9 से कैंसिल हुआ तो 1 आ गया हमारे पास। 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, 3 2 दा 6 जी। देखिए जी किसका आंसर बड़ा आया, सेकंड वाले का आंसर बड़ा हो गया। तो आपने कहना जी सेकंड पर्सन इज़ सेविंग मोर। अब यहाँ पर लिख दें सेकंड पर्सन इज़ सेविंग मोर। लें जी, इसका आप बच्चों अपनी होमवर्क वाली कॉपी जो है यहाँ रजिस्टर्ड एक रख लें, उसके ऊपर आप होमवर्क करते रहें, आपको ये पेपर्स में बहुत हेल्पफुल होगा। बार बार तो आप वीडियोज़ नहीं ना देखेंगे, तो आप इसका आप साथ साथ होमवर्क करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए जी, अब इसका हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको करते हैं जी। जी बच्चों, तो अब इसका हमारे पास 7 वाला क्वेश्चन है सेक्शन 1 का। तो आप देखिए, राइट द रेशो 1/10 और 100 इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप चेंज करेंगे। नीचे 10 है तो 10 को दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें आप। 100 मल्टीप्लाई 10, 10 से कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और 100 मल्टीप्लाई 10 करेंगे आप तो 1000 आ गए। लें जी, छोटे छोटे सवाल हैं आपके, आसान से ही हैं। उसके बाद ये एक्सप्रेस 48% एज अ कॉमन फ्रैक्शन। आपने क्या करना है जी, ये 48.5% जो है ना, इसको आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में मतलब कि ओवर में, डिवाइड की शेप में आपने इसको रखना है। तो सबसे पहले आप क्या करें जी, इसका पॉइंट ख़त्म कर लें इस तरह, और ये जो परसेंटेज है उसका 100 भी नीचे लगा दें ऐसे। अब आप इसकी कटिंग कर लें, पहले ऊपर लिख लें 485, नीचे आ गया 1000, 10 से मल्टीप्लाई हो गए। 5 के साथ इसकी कटिंग करते जाएं। अगर आपने इसकी कटिंग करनी है तो आपको ज़्यादा टेबल पढ़ना पड़ेगा। कैलकुलेटर लो जी, मैंने चला ही लिया देसी तरीका करके, इसको मार मार के। हाँ देखिए, 485 डिवाइड 5, इसको 5 में मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 97। ये मैंने आपको आसान तरीका बता दिया है। बाद दफ़ा आपको टेबल पढ़ने में मुश्किल पेश होगी तो आप इसको डायरेक्ट 5 पे डिवाइड करें और नीचे वाली वैल्यू को भी 5 पे डिवाइड कर दें, तो ये नीचे 200 आ जाएगा। 2 5 10। अब मज़ीद आप देखिए, आगे इसकी कटिंग नहीं हो सकती। कटिंग इसकी नहीं होगी तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये जी, उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट हमारे पास डिवाइड भी 750 इन दी रेशियो ऑफ 3:2। सेम टू सेम आपके क्वेश्चन जो हमने पहले किया था ना 5 वाला, उसी तरह ही है। आप लिखें पहले अमाउंट हमारे पास है जी 750, रेशो 3:2, सम ऑफ रेशो कर दें आप। सम ऑफ रेशो में आप लिखेंगे जी 3 + 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 5। उसके बाद फर्स्ट शेयर एंड सेकंड शेयर। फर्स्ट शेयर हमारे पास होगा
750 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से और डिवाइड करवा देंगे आप 5 से। 750 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 450। सेकंड शेयर ये हमारे पास आ गया जी 750 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 5। 750 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 5 आप करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 300। इन दोनों को दोबारा जमा करेंगे आप 450 को और 300 को, तो 750 आएगा हमारे पास। लें जी, आपके 9 हो गए। इसके बाद 1 2 3 रह गए हैं, वो करते हैं, सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो जी देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 और 11, व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन 128 kg एंड 16 kg। तो आपने 128 kg और 16 kg के दरमियान 2 डॉट लगाने हैं। इसका मतलब होता है कि ये रेशो है, रेशो फाइंड करनी है। इसको 2 पे करें हैं डिवाइड, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, फिर 2 से कर दें, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से काट लें, 2 4 8, 2 अब 4 से काट लें, 4 1 4 और 4 8 अब ये जी हमारे पास इसके आंसर आ गया। क्योंकि आगे इसको हम मज़ीद नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो आप इसके स्टेप देखें ना, एक स्टेप और भी मैं बढ़ा सकता था, लेकिन जगह मेरे पास कम नहीं है। अगर आपने बनाना हो आप 2 से एक दफ़ा और कर लें, फिर 2 से कर लें, या आप इधर से डायरेक्ट 4 से करते हैं, फिर भी ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। इसको लंबा कर लें या बेशक इसको शॉर्ट रखें, वो आपका अपने हिसाब से आपने कर लेना है। 3 men invest ₹18,000, ₹12,000 and ₹6,000 respectively. How should they share out of profit of ₹3,600? 3 बंदे हैं जी, 18,000, 12,000 और 6,000। इन्होंने यानी कि इन्वेस्ट किया है, बाद में इनको प्रॉफिट हुआ है, और कितना कितना इनको प्रॉफिट मिलेगा ये हमने फाइंड करना। देखिए, आपने इनकी पहले ना रेशो बना लेनी है। आप लिखेंगे 18,000 रेशो 12,000 रेशो 6,000, इस तरह 3 3 0 ख़त्म करें इनके ज़रा, तीनों के 3 3 0 ख़त्म कर दें। उसके बाद 6 पे डिवाइड कर दें, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। तो ये हमने बना ली इनकी रेशो। अब ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान। आप क्या करेंगे, इसकी रेशो का करेंगे सम ऑफ रेशो। इसका हम करेंगे जी सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो 3 + 2 + 1, ये मेरे पास हो गया जी 3 2 5 1 6। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे जी, इनका शेयर निकाल लेंगे। अब आप लिखिए प्रॉफिट कितना हुआ है, 3600। तो शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, इस तरह। शेयर ऑफ फर्स्ट पर्सन, शेयर ऑफ सेकंड पर्सन, और लास्ट पे शेयर ऑफ थर्ड पर्सन।
अब आपने लिखना है यहाँ पे 3600 मल्टीप्लाई फर्स्ट रेशो हमारे पास क्या है 3 और सम ऑफ रेशो है 6, 3 को 6 पे डिवाइड कर देना है। फिर दूसरे का भी सेम ऐसे 3600 मल्टीप्लाई सेकेंड रेशो हमारे पास 2/6 आ जाएगी और थर्ड हमारे पास आ जाएगा 3600 मल्टीप्लाई 1/6। अब इसको 6 पे डिवाइड करवाते जाएं और 3 से मल्टीप्लाई करवाते जाएं तो हमारे पास इसके आंसर आ जाएंगे। ये हो जाएगा 6 6 ज़ा 3600 और 3 6 ज़ा 1800 इसका आ गया। इसका भी ये 600 ही आएगा, दोबारा कटिंग हो गए 6 2 ज़ा 12 और ये भी 6 6 ज़ा 36 600 600 1 ज़ा 600 लें जी। ये हमारे पास इसके चारों आंसर आ गए। इसके बाद एक क्वेश्चन रह गया है लास्ट पे, वो वाला मैं आपको करवा रहा हूँ। अब मैं उसकी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैं आपको ऐसे ही करवा देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूट ₹15,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2। उसने कहा जी 15,000 को 3 और 2 के हिसाब से डिवाइड करें। लास्ट वाला सेक्शन जो हमारा 1 है ना, उसका अमाउंट है हमारे पास, अमाउंट जो है वो 15,000 रुपये है। रेशो उसने हमें दी हुई है 3:2 इस तरह। तो इसको कह रही है इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। अब हम करेंगे सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले ये किए हैं क्वेश्चन। 3 + 2 5 हो गया। अब लिखें आप फर्स्ट शेयर। फर्स्ट शेयर आप करेंगे 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से 5 पे डिवाइड करवा देंगे। 5 3 ज़ा 15 5,000 आ गया। 3 5 ज़ा 15 5 3 ज़ा 15 3,000 आ गया। 3 3 ज़ा 9 9,000 इसका आ गया। यहाँ पर आप लिखिए सेकंड शेयर। सेकंड शेयर के लिए आपने 15,000 को मल्टीप्लाई करना है 2 से और 5 पे डिवाइड करवा देना है। 5 3 ज़ा 15 फिर वही आएगा ना ऊपर 3,000 3 2 ज़ा 6 6,000। ये इसके हमारे पास आंसर आ गए। ले जी सेक्शन 1 हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब इसका सेक्शन 2 स्टार्ट करते हैं। तो जी बच्चों अब हम शुरू करने लगे हैं जी इसका सेक्शन नंबर 2। इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसमें से आप देखिए जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है इसका 3 है सेशन में और उसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं बस इसका अब आपको सोल्यूशन भी करवाने जा रहा हूँ, स्टेटमेंट नहीं मैं लिखूँगा, स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखिए सपोज आप बुक अपने सामने रख लें और आपने बुक से स्टेटमेंट पढ़नी है इसकी। सपोज यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक फैन एंड यू हैव अ स्टॉक ऑफ 60,000 फैंस। कह रहा जी आपके पास जो है 60,000 पंखों का स्टॉक पड़ा हुआ है। एट द बिगनिंग ऑफ द समर, गर्मियों के शुरू में, यू लाइक टू डिस्ट्रीब्यूट योर स्टॉक इन 3 होलसेल डीलर्स इन द रेशियो ऑफ 3 5 4। और आप क्या करना चाह रहे हैं जी, ये जो 60,000 का स्टॉक है वो अपने 3 डीलर्स को देना चाह रहे हैं। 3 5 और 4 के हिसाब से, यानी कि एक को 3 हिस्से, एक को 5 हिस्से और एक को 4 हिस्से। कैलकुलेट हाउ मच ईच डीलर विल रिसीव। हर डीलर को कितना कितना यानी कि मिलेगा। आप देखिए अब सिंपल सा ही आपके पास जो है सवाल है। आप लिखेंगे स्टॉक ऑफ फैंस 60,000। ओके जी। अब रेशो क्या देनी है आपने, रेशो लिख दें नीचे। रेशो है जी 3 5 4। जिस तरह हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं सेम वही है। अब आप लिखेंगे सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो 3 + 5 + 4, ये बन जाएगा हमारे पास 8 और 4 12। हम लिखें जी शेयर ऑफ फर्स्ट होलसेल डीलर, शेयर ऑफ सेकंड डीलर, शेयर ऑफ थर्ड डीलर। अब लिखें जी शेयर ऑफ फर्स्ट डीलर लिख लेते हैं हम।
उसका जी पहले आप लिखेंगे 60,000 मल्टीप्लाई 3 ऊपर रख लें, 12 नीचे रख लें, इसको इस पर डिवाइड करें और 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 15,000। इसका देखें 12 5 60 5,000 आ गया, 5 3 था 15। कैलकुलेटर से आप कर लें। अब आप लिखेंगे जी शेयर ऑफ सेकंड डीलर, उसको कितने फैंस मिलेंगे, तो आप लिखें जी 60,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 12, तो ये हमारे पास बन जाएगा 25,000। उसके बाद शेयर ऑफ थर्ड डीलर, फिर 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से और डिवाइड कर देंगे 12 पे, तो ये बन जाएगा 20,000। तो पहला दूसरा तीसरा आपका आंसर आ गया। अब इसको जमा करके चेक कर लें 60,000 बनता है कि नहीं बनता। 25 में 15 प्लस करें तो बन गया 40,000, 40 में 20 प्लस कर लें तो हमारे पास सीधा सीधा आ रहा है जी कितना जी 60,000 आ रहा है। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसको पढ़ने लगा मैं। देखिए जी टोटल कॉस्ट ऑफ हीट एंड लाइटनिंग वाज ₹36,800। हीट एंड लाइटनिंग की कॉस्ट है हमारे पास 36,800 रुपये ऑफ अ फर्म फॉर द विंटर सीजन, सर्दियों के मौसम की। द रेशियो ऑफ कंजप्शन बिटवीन हीटिंग एंड लाइटिंग वाज 3:1। हीट की 3 है और लाइटनिंग की कितनी है जी 1 है। फाइंड दी हीटिंग एंड लाइटनिंग कॉस्ट सेपरेटली। हमने क्या करना है जी, इसकी हीटिंग की और लाइटनिंग की कॉस्ट सेपरेटली निकालनी है। तो सेम यही क्वेश्चन आपका पास 2 वैल्यूज है इसमें। आप देखिए आप लिखें जी इसका टोटल कॉस्ट, हमारे पास आ गया जी 36,800। रेशो उसने हमें दी है, पहले वो लिख लें। रेशो है जी 3:1। सम ऑफ रेशो कर दें 3 + 1 तो ये बन गया 4। तो पहला ज़हर हमारे पास था हीटिंग की कॉस्ट। अब आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ हीटिंग, कॉस्ट ऑफ हीटिंग हमारे पास था 3, पहली रेशो 3/4 आ गया, मल्टीप्लाई आप कर दें 36,800 से जी। अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 36,800, तो ये हमारे पास बन गया 27,600। उसके बाद आप लिखेंगे जी कॉस्ट ऑफ लाइटनिंग, वो हमारे पास आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 36,800। 36,800 को 1 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करवा दें आप 4 पे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9200। और ये हीटिंग की और लाइटनिंग की कास्ट आ गई। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास दोबारा 36,800 ही बनेगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। अब भाई इसका हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पार्ट इसका करते हैं। पार्ट नंबर 3 में आप देखिए वसीम स्पेंड ₹24 ऑन ब्रेकफास्ट आउट ऑफ एन इनकम ऑफ ₹120 पर डे। वसीम की इनकम थी एक दिन की ₹120,
जिसमें से उसने क्या किया है जी, 24 रुपये ब्रेकफास्ट पे खर्च कर दिए हैं, मतलब कि नाश्ता कर लिया उसने। आगे देखिए अब, आफ्ताब स्पेंड ₹20 ऑन ब्रेकफास्ट आउट ऑफ इनकम ऑफ ₹90 पर डे। आफ्ताब ने 20 रुपये खर्च किए हैं ब्रेकफास्ट पे और उसके पास थे, उसको डेली के मिलने हैं 90 रुपये, 90 रुपीज़। हु स्पेंड मोर ऑन हिज ब्रेकफास्ट एज रिगार्डेड टू डेली इनकम। उनकी इनकम के हिसाब से किसने ज़्यादा खर्च किए हैं, ये हमने फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी हम रेशो फाइंड करेंगे। अब आप लिखें यहाँ पर, थोड़ा सा इसको स्टेटमेंट वगैरह करके बनाते हैं। वसीम्स इनकम, ये हमारे पास है जी 120 पर डे। फिर आप लिखें जी वसीम्स एक्सपेंडिचर, $24 है। अब इसकी परसेंटेज निकाल दे, परसेंटेज ऑफ वसीम्स एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से हमें पता चलेगा किसने ज़्यादा खर्च किए हैं। तो आपने क्या करना है जी, जो एक्सपेंडिचर है उसको ऊपर रखना है, इनकम को नीचे रखना है और मल्टीप्लाई 100 से कर देना है। इस तरीके से हमारे पास उसकी एक्सपेंडिचर की परसेंटेज आ जाएगी। 24 डिवाइड 120 मल्टीप्लाई 100, तो उसने जी 20% जो है ना खर्चा किया अपनी इनकम का। सेम यही काम हम करेंगे आफ्ताब के लिए। अब यहाँ पर आप लिखेंगे जी आफ्ताब्स इनकम, वो है जी 90 रुपीज़। आफ्ताब्स एक्सपेंडिचर, वो है इसका 20 रुपीज़। फिर आप लिख लें परसेंटेज ऑफ आफ्ताब्स एक्सपेंडिचर, ट्वेंटी को भी डिवाइड कर दें 90 पे और मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ। इस तरह हमारे पास उसकी परसेंटेज आ जाएगी। यानी कि आप करें 20 डिवाइड 90 मल्टीप्लाई 100। 20 को 90 पे डिवाइड करना है और आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसकी आ गया 22.22%। जी, किसने ज़्यादा खर्चा किया आप देखिए जी, परसेंटेज जिसकी ज़्यादा होगी उसने ज़्यादा खर्चा किया है। तो ये आप लिखेंगे जी आफ्तार, उसने क्या पूछा हुआ है जी, हु स्पेंड मोर। तो आप लिखेंगे आफ्ताब स्पेंड मोर ऑन ब्रेकफास्ट। आफ्ताब स्पेंड मोर ऑन ब्रेकफास्ट। ओके जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका नेक्स्ट हमारे पास है जी 4 वाला क्वेश्चन, उसको इस साइड पे कर लेते हैं। जी, अली स्टार्टेड बिजनेस अ ईयर बैक विद ₹10 लाख। अली ने 1 साल पहले बिज़नेस शुरू किया और 10 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिए। लेटर आफ्टर 6 मंथ, उसके 6 महीने बाद, मोहसन जॉइंड अलीज बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20 लाख। उसके भी 6 महीने बाद फिर मोहसन ने उसका बिज़नेस शुरू कर लिया और उसने 20 लाख रुपए दिए। तीसरे नंबर पे आ गया एक और फ्रेंड उसका। आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद, अनदर फ्रेंड असगर जॉइंड अलीज बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग आ कैपिटल ऑफ ₹30 लाख। फिर तीसरा दोस्त आ गया असगर, उसने 30 लाख दिए और वो 3 महीने बाद आया। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ईच
पार्टनर इन प्रॉफिट ऑफ ₹12 लाख। उसके बाद जी उनको मुनाफा हो गया 12 लाख रुपए। तो कितना मुनाफा मिलेगा हर पार्टनर को, यहाँ पर गौर करना बाप ने। देखिए अली ने जो पैसा लगाया था वो एक साल, ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये हमेशा आपकी जो सालाना अकाउंट होती है, एनुअल अकाउंट होती है। तो जिसने जितने मंथ के लिए लगाया होगा उसको आपने ईयर में चेंज करना है। क्या करना है आपने, उसको ईयर में चेंज करना है। तो अली की जो इन्वेस्टमेंट है वो तो साल के लिए 10 लाख रुपया, और जो दूसरी है ना इसकी मोहसिन की, वो है आधे साल के लिए। तो आपने फिर क्या करना है, इसका उसका जो मुनाफा है, उसकी जो पैसे हैं उसको भी हाफ़ करना है आपने। तो 20 लाख है वो 10 लाख रह जाएगा। और जो तीसरी जो है ना उसकी है 3 महीने के लिए, तो उसको भी ज़ाहिर है आपने चेंज करना है। तो वो आपके यानी कि उसको भी 3 पे डिवाइड कर लेना है। यानी कि सिंपली मैं आपको बोर्ड पे करवाता हूँ। क्वेश्चन 4 है, आप इसको लिख लें अली, इसको हम रेशो बना लेते हैं डायरेक्टली, अली मोहसिन, इस तरह हमारे लिए इजी हो जाएगा। असगर, अली ने 10 लाख लगाया, मोहसिन ने लगाए हैं 20 लाख, और असगर ने लगाए हैं 30 लाख। ये जो अली का 10 लाख है ना, ये टोटल जो है 1 साल का है। ये जो है 6 महीने बाद ले गया है, तो सारे इसको फिर आप 2 पे डिवाइड कर देंगे, हाफ ईयर हो जाएगा। ये 3 महीने बाद ले गया है, तो आप इसको 3 इस एज के करेंगे, तो फिर सबकी इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएगी। आप लिखेंगे 10 लाख रेशो 10 लाख रेशो इसका भी 10 लाख हो गया। सबकी अब इक्वल हो गई है, इनके ये साल साल की बन गई है। अब इसके ज़ीरो तक कर लें, इसका भी 1 बच गया, इसका भी 1 बच गया, और इसका भी 1 बच गया। सम ऑफ रेशो करें, 1 +1 तो ये हमारे पास बन गया 3। अब आप देख रहे हैं रेशो ज़ारा सबकी सेम है, तो आंसर भी सबका एक जैसा ही आएगा। तो आप इधर लिखें जी प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट है जी 12 लाख, शेयर ऑफ ईच पार्टनर, अब हमें सिंगल सिंगल हर एक की निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब का ऊपर 1 ही है और सब की सेम वर्किंग होगी। तो एक जो आंसर आएगा ना जिसका भी, वही सब का आंसर होगा, सब का एक जैसा ही आ जाएगा। इनके 12 लाख को आपने 1/3 से करवा देना मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए सबको मिल जाएंगे प्रॉफिट में से, अली को भी, मोहसिन को भी और असगर को भी। नीचे मैंने लिख भी दिया शेयर ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर का हिस्सा 4 लाख रुपए होगा। उसके बाद जी करने लगे हैं हम जी क्वेश्चन नंबर इसका 5। अब जी क्वेश्चन 5 देखिए। अब आप इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से ज़रा आपने करना है इसको। 3 पार्टनर्स इन्वेस्टेड ₹18,000, 16,500 एंड 12,500 रिस्पेक्टिवली। पहला पार्टनर, दूसरा, तीसरा। इफ़ द थर्ड पार्टनर गॉट ₹4,625,
तीसरे पार्टनर का उसने हमें शेयर दे दिया हुआ है एज अ प्रॉफिट। आगे फाइंड हमने कहना है व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट क्या होगा? द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्टनर। अब थर्ड जो पार्टनर का प्रॉफिट उसने हमें दे दिया हुआ है उसकी मदद से हमने टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है और फर्स्ट और सेकंड का भी फाइंड करना है। अब आपने क्या लिखना है जी? पहले इसकी रेशियो बनानी है। देखिए ऊपर आप लिखें फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर, ठीक है जी। यहाँ पे आप लिख लें थर्ड पार्टनर। फर्स्ट का है 18,000, सेकंड का 16,500 और थर्ड का 12,500। इसके दो दो ज़ीरो ख़त्म करें ना ज़रा पहले। इस तरह इसके दो ज़ीरो ख़त्म हुए, इसके ये हमारे पास 180, 165 और 125 आ गया। अब तीनों किस टेबल में आ रहे हैं? अब आपने ये देखना है तीनों हमारे पास आ रहे हैं जी 5 के टेबल में। तीनों को 5 पे डिवाइड करें हैं, वाला क्या होता है? इसका तो आ गया जी 36, 165 डिवाइड 5 33। इसको भी कर लें 125 डिवाइड 5 25। अब ये मज़ीद किसी एक टेबल में नहीं आ रहे, क्योंकि तीनों ही जो है वैल्यूज़ एक ही टेबल में आनी चाहिए आपकी जी। अब आप कर सकते हैं सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो 36, 33, 25, 36, 33, 25। $94 आ गया जी सम ऑफ रेशो। अब जी असल गेम इस क्वेश्चन में शुरू होने लगी। अब सम ऑफ रेशो 94 आ गया। ये फर्स्ट का शेयर है, सेकंड का है, थर्ड का है। ओके जी। अब उसने हमें थर्ड का आंसर दे दिया हुआ है, शेयर ऑफ थर्ड पार्टनर, वो है जी 4625। शेयर की जगह पे ना प्रॉफिट लिखने ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये है, इसकी मदद से हमने टोटल प्रॉफिट निकालना। आप देखिए ज़रा ध्यान से, टोटल प्रॉफिट। ये जो थर्ड का आया ना, इसको आपने रिवर्स वर्किंग से निकाल लेना है टोटल। मतलब कि वैसे हम जैसे निकालते हैं, आपको पता है हम सम ऑफ रेशो नीचे रखते हैं और ऊपर रखते हैं जिसका भी हमने निकालना हो। यानी कि हमने अगर थर्ड का निकालना तो ये इसका थर्ड वाले के रेशो ऊपर, सम ऑफ रेशो का जो टोटल होता है वो नीचे रखते हैं। अब हमने निकालनी है टोटल प्रॉफिट। अब हमने इसको रिवर्स कर देना है, 94 ऊपर ले जाना है, 25 नीचे आ जाएगा। तो इसकी मदद से हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 4625 मल्टीप्लाई 94 डिवाइड 25, तो ले रही 17,390। ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया। अब हमारा काम आसान हो गया। अब हमने फर्स्ट और सेकंड का इजीली निकाल लेना। प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट पार्टनर, उसके लिए आपने 17,390 को मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ? क्वेश्चन तो ये है ना। देखिए फर्स्ट की जो रेशो है ये 36 और सम ऑफ रेशो 94 के साथ। इसको मल्टीप्लाई करवा दें आप 36 से और डिवाइड करवा दें आप 94 से। हमारे पास आंसर बच्चों आ गया 6660, सेकंड आंसर। अब इसका निकाल दें जी सेकंड का प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ सेकंड पार्टनर 17390
मल्टीप्लाई 3, सेकंड की रेशो आप 33 लगाएंगे, 33 डिवाइडेड बाय 94, तो ये हमारे पास बन गया इसका, देखिए 17,390 मल्टीप्लाई 33 डिवाइड 94, 6105। इसके मैं आंसर्स भी एक दफ़ा चेक करवा दूँगा आपको भाई। इसके आंसर अगर आपने देखने हो ना तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों के आंसर इधर पीछे मौजूद हैं। पार्ट 5 का पहला तो ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी। अल्टीमेटली आपका अगर ये ठीक आ गया तो ये भी दोनों भी ठीक होंगे, 100% ठीक होंगे। 5 क्वेश्चन हो गए जी। आइए जी अब इसका 6 वाला करते हैं। Part number 6. 3 partner invested A is half old as B। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको ज़रा आपने ध्यान से देखना। A is half old as B, B is half old as C। The sum of their ages is 105 year, 105 साल है उनकी एजेस। फाइंड एजेस सेपरेटली। ए की जो, अब मैं आपको उर्दू में ज़रा एक्सप्लेन करवाता हूँ सारा। ए की जो उम्र है वो बी से आधी है, बी की जो उम्र है वो सी से आधी है, और उन तीनों को जमा किया जाए तो 105 बनता है। तो तीनों की एजेस क्या होगी? अब देखिए ए की कितनी है, बी का आधी, बी की कितनी है, सी की आधी, और सी की कितनी है कोई पता नहीं है। तो लेट हम सी से करेंगे। लेट सीज एज एक्स, बीज एज 2। कैसे? बीज एज इज हाफ है सी, सी का हाफ करे तो किसकी बन गई, बी की। अब एज ए की जो एज है वो बी का हाफ है, तो बी का हाफ अगर आप करें तो ये बन जाएगा 2 2 4, नीचे 4 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन सब को जमा किया जाए, 105 बन जाता है। उसने कहा जी तीनों की एजेस को प्लस किया जाए तो 105 बनता है। अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर एजेस निकाल लेंगे ईजिली। इनका एलसीएम ले लें, 2 और 4 का एलसीएम हमारे पास 4 ही आएगा। 4 इसके नीचे 1 है, 4 1 था 4, 4x, 2 2 था 4, 2x। ये तो करना आपको आता होगा, 4 4 से कैंसिल कर दें, x आ गया। 4x और 2 कितने हो गए जी, 6 और 7x हो गए। 105 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये बन जाएगा 420। 420 को डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 6 आर 42। एक्स का आंसर हमारे पास आ गया जी क्या, 60। अब आप लिखें जी सीज एज 60, बीज एज एक्स डिवाइड 2, तो इस 60 डिवाइड 2, एक्स की वैल्यू 60 आ गई ना, 30 हो गई। देखें अब बी की जो एज है वो सी का हाफ हो गया। एज एक्स डिवाइड 4, 60 डिवाइड 4, तो ये 15 आ जाएगी। ये बच्चों इसके हमारे पास आंसर आ गए। देखें आप, ए की जो एज है वो बी का हाफ है, बी की जो है वो सी का हाफ है। इस तरह आपने इसको आंसर चेक करना है। आंसर भी मैं आपको इसका चेक करवा देता हूँ जी। जी
15, 30 एंड 60 ईयर्स लगा दें, बेहतर है। चलें, हाँ से चेक करने का फ़ायदा तो हुआ ना। बस ये साथ लगाना अपने। ओके जी, अब रह गए इसके 2 क्वेश्चन, दोनों ही। एक तो इजी है, आपने किया हुआ 9th में, जिन्होंने आर्ट्स पढ़ी है ना, वो जो बेवा वाला है, शेयर ऑफ सन एंड डॉटर, वो तो आपको आता होगा पहले ही। दूसरा जो है वो भी पेयर शेयर्स में ही है, लेकिन उसमें ओवर में वैल्यूज आ गई हैं, कर लेंगे हम इंशाल्लाह। देखिए, अ पर्सन हैज़ अ वाइफ, एक बीवी है उसकी, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, फ़िलहाल इस क्वेश्चन में भाई एक है उसकी। 2 सन्स 1 डॉटर, 2 बेटे 1 बेटी। ही ऑन्स रुपीज़ 10 लाख, उसके पास 10 लाख रुपया है। ही गिफ्ट्स रुपीज़ 1/10 शेयर टू वाइफ, उसने अपनी बीवी को 10वां हिस्सा दे दिया है। वैसे अगर बंदा फोत हो जाए ना, उसकी डेथ हो जाए, तो बीवी का हिस्सा 1/8 होता है, हमने पढ़ा हुआ है। अगर बच्चे ना हो तो फिर 1/4 होता है। लेकिन इसमें उसने कहा जी मैंने 10वां हिस्सा देना है, वो उसकी मर्ज़ी है। इस्लामी लिहाज से 8वां हिस्सा है, अगर वो ज़्यादा देना चाहे तो वो उसकी मर्ज़ी है। द शेयर ऑफ एवरी सन इज़ डबल देन दी डॉटर, तो शेयर जो है ना बेटे का, वो बेटी से कितना है जी, डबल है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच, ये तो हमें पता है, बेटे को डबल हिस्सा मिलता है, बेटी को सिंगल हिस्सा मिलता है। अब हम निकालते हैं जी इसका हिस्सा, किसको कितने पैसे मिलेंगे। पहले हम लिख लेते हैं जी अमाउंट। अमाउंट हमारे पास है 10 लाख रुपए। शेयर ऑफ वाइफ, विडो नहीं कहेंगे आप, क्योंकि अभी जिंदा है, अभी उसने गिफ्ट किया है ना उसने जिक्र किया है कि डेथ हुई है बंदे की। अपनी वो लाइफ में ही डिवाइड कर सकता है अपनी जायदाद को, लाजमी नहीं है कि मरने के बाद ही डिवाइड करे। मल्टीप्लाई 1/10, 1 ज़ीरो कम कर दें, ले जी 1 लाख रुपया मिल गया बीवी को, उसकी तो लगी मौज। थोड़ी है वैसे, तो ज़्यादा भी नहीं है जी। रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे अब। रिमेनिंग अमाउंट के लिए आपने क्या करना है जी, 10 लाख रुपए की जो अमाउंट है ना, उसमें से 1 लाख रुपया माइनस कर देना है। 9 लाख रुपया रह गया पीछे। अब ये जो 9 लाख हैं, इसके आपने हिस्से करने हैं बेटों में और बेटियों में। पहले हम रेशो बनाएंगे, जितने बेटे हैं उतनी दफ़ा 2 लगा दें, जितनी बेटियां उतनी दफ़ा 1 लगा दें। 2 बेटे हैं 1 बेटी है। सम ऑफ रेशो 2 + 2 + 1 5 आ गया। अब मैं फाइंड करूंगा जी शेयर ऑफ सन, ईच सन कर लो। ईच का मतलब होगा कि हर बेटे का हिस्सा। उसके लिए मैं करूंगा जी 2/5 × 9 लाख, 2/5 × 9 लाख। बेटे का डबल हिस्सा है ना, तो 2 को आपने डिवाइड करना है, और सम ऑफ रेशो नीचे रखते हैं हम, और 9 लाख पे हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3,60,000 रुपया मिलेगा जी दोनों बेटों को, सिंगल सिंगल ईच। शेयर ऑफ डॉटर
डॉक्टर के स्पेलिंग क्या है जी? ठीक है, DAUGHTER। उसका हमारे पास होगा 1/5। नाइन लाख मल्टीप्लाई 1/5। इसका हाफ काट दें बेशक, 18,000, 1,80,000। ये जी इनके हिस्से आ गए। हमारे पास क्वेश्चन जो है इसका 7 भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका जी। बहुत शुक्रिया जी, आप अभी तक मेरे साथ बजे हुए हैं। मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ उसी तब भी का जब से वीडियो स्टार्ट हुई है। सेक्शन 1 करवाया आपको, सेक्शन 2 करवाया। अब इंशाल्लाह ये सेक्शन कंप्लीट करके मैं ही रेस्ट करूँगा जी। क्वेश्चन 8 हमने किए हैं इस तरह के क्वेश्चन पहले, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज कर गया इसको। देखिए, प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 4,58,500 इज अर्न फ्राम बिजनेस 4 पार्टनर्स। दिस प्रॉफिट इज़ टू बी एलोकेटेड टू दी 4 पार्टनर इन द रेशो 4/5, 1/8, 2/3, 4/7। डिटरमाइन दी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर। ले जी, प्रॉफिट दे दिया है लेकिन रेशो में गड़बड़ कर गया। वो रेशो वैसे हमारे पास सिंगल होती थी, अब उसने ओवर की फ्रैक्शन की शेप में दे दी है। तो कोई मसला नहीं है, करते हैं इसको, कोई ट्रिक यूज़ करते हैं इसके लिए। पहले प्रॉफिट लिख लेना ज़रा। $4,58,500 ये तो आ गया प्रॉफिट। रेशो देखिए, यहाँ पे मेन मसला है 4/5 रेशो 1/8 रेशो 2/3 रेशो 4/7। यहाँ पे हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं। आंसर दोनों तरीक़ों से आपका ठीक आएगा। जो आसान होगा मैं आपको वो करवाऊँगा। एक तो ये है कि हम इन्हीं को सम ऑफ रेशो कर लें, इनको प्लस करके एलसीएम लेके इसका एक आंसर निकाल में, वो ओवर में आंसर आएगा हमारे पास। फिर जब हम आगे जाके वर्किंग करेंगे ना शेयर ऑफ ईच पार्टनर, तो उसका भी ओवर में है, तो फिर डबल डिवाइड में हो जाएगा, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो उसका आसान सोल्यूशन मैंने एक और निकाला है। मैं ये करता हूँ कि ये जो ओवर है ना, इसका मैं ख़त्म कर लेता हूँ किसी तरीके से। ये जो ओवर की शेप में ना, पीछे भी हमारे पास क्वेश्चन आए थे, इसको सिंपलीफाई हम कर लेते हैं। सिंपलीफाई करेंगे तो ये ओवर ख़त्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। देखिए, उसका मैं तरीकाकार क्या करूँगा, मैं 5, 8, 7, 3, 7 का एलसीएम ले लूँगा। एक दफ़ा 5 से करेंगे, एक दफ़ा 8 से करेंगे, एक दफ़ा 7 से करेंगे। तो आप ऐसे करें, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। सारा तीनों ही एक टेबल में नहीं आ रही, इसलिए हम इन तीनों को, चारों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5, 8, 3, 7, ये 840 आ गया। अब ओवर ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं जी, 800 जो 40 आया ना, इसको हम तीनों से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इस तरह। तो हमारे पास जो है इसके आंसर आ जाएंगे। 840 मल्टीप्लाई 4/5, तो ये आ जाएगा 672 रेशो 840 डिवाइड 8, 105 रेशो 840 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 3, ये आ गया 560 रेशो 840 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 7, तो ये आ गया 480। अब ये सिंपलीफाई हो गई हमारे पास। देखिए, ये सीधी रेशो बन गई है, इसकी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। वैसे भी कटिंग इसकी मुश्किल नहीं होनी, कटिंग होनी नहीं है इसकी। आप करें सम ऑफ रेशो, हम इन्हीं रेशोज़ को यूज़ करके पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। 672 प्लस 105 प्लस 560 प्लस 480,
आप लिखें 672 प्लस 105 प्लस 560 प्लस 480, 1817 आ गया सम ऑफ रेशो। अब शेयर निकाल दें। शेयर ऑफ फर्स्ट पार्टनर लिखने हैं, क्या लिखा हुआ उसने, पार्टनर ही है, ठीक है। शेयर ऑफ फर्स्ट पार्टनर। क्वेश्चन मैंने आपका बिल्कुल आसान कर दिया है, कोई टेंशन नहीं है अब आपको। 4,58,500 मल्टीप्लाई फर्स्ट पार्टनर की रेशो हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये 672 से इसको मल्टीप्लाई करवा दें और 1817 से डिवाइड करवा दें, आंसर आ जाएगा 458,500 मल्टीप्लाई 672 मल्टीप्लाई 1817, डिवाइड 1817, 1,69,571। नीचे आगे पॉइंट भी है और 82 ही लिखेंगे आप। ये जी पहला हमारे पास शेयर आ गया। अब हम निकाल दें दी शेयर ऑफ सेकंड पार्टनर। शेयर ऑफ सेकंड पार्टनर, उसके लिए आप यही सेम प्रॉफिट लिखें, 4,58,500 और इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेकंड रेशो कौन सी है 105 से, और डिवाइड करवाएंगे आप 1817 सम ऑफ रेशो से जी। 458,500 मल्टीप्लाई 105 डिवाइड 1817, 26,495.60 राउंड ऑफ करके मैंने। शेयर ऑफ थर्ड पार्टनर, इसके लिए आप फिर 45800 को मल्टीप्लाई करवाएंगे थर्ड रेशो से 560 से और डिवाइड कर देंगे 1817 से। 458,500 मल्टीप्लाई 560 डिवाइड 1817, 141,309.85 जी। लास्ट रह गया शेयर ऑफ फोर्थ पार्टनर। शेयर ऑफ फोर्थ पार्टनर फिर 458,500 मल्टीप्लाई फोर्थ पार्टनर की ये 480 है, 480 ऊपर 1817 नीचे, 458,500 मल्टीप्लाई 480 डिवाइड 1817, यह आ गया 1211.22.73 राउंड ऑफ करके। ले जी ये चारों आंसर हमारे पास आ गए। अब मैं एक दफ़ा इसको कंफर्म करवा दूं बस, तो फिर इसको डन करते हैं जी बच्चों। पहला आंसर एक्यूरेट, सेकंड डन हो गया, ये भी डन समझे, ये भी डन, ओके जी ठीक हो गया। बिल्कुल आपके आंसर टू द पॉइंट बुक के वाले आए हैं हमारे पास। दे जी एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी 1.1 हमारे पास होगी कंप्लीट। मेरी तो ज़िम्मेदारी कंप्लीट होगी। अब आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आपने इसको अच्छे से तैयार करना है, इसका होमवर्क करना अपने पास और अपने पास सेव रखना है ताकि एग्ज़ाम्स में ये आपको काम आए। होमवर्क किया हो तो हमारे बहुत काम आता है, बाद में एक दफ़ा रिवाइज़ करना होता है और बार बार आपको फिर वीडियो भी नहीं देखनी पड़ेगी। हालांकि वीडियो बार बार देखें मेरा ही फ़ायदा, लेकिन मैं आपका फ़ायदा ज़्यादा सोचता हूँ
कि आपका फ़ायदा ये है कि आप इसका होमवर्क करें ताकि आपको आइंदा भी कोई मुश्किल पेश ना आए। और हम तो आपके लिए हर वक्त दस्तयाब हैं जी, आप जब भी चाहें नीचे कमेंट करें, मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ और जिसका रिप्लाई करने वाला हो उसका मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। तो बराए मेहरबानी मुझे आपने खुसूसी अपनी दुआओं में याद रखना है और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर वगैरह करें ताकि सबका फ़ायदा हो। और जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।